हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग जो है कार्बन इस कंपाउंड जो क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माना जाता है और इससे जो बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है और एग्जाम में आता ही आता है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो कार्बन इस कंपाउंड में सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कार्बन होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बन इस कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कार्बन इस कंपाउंड होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग डील करते हैं और स्टडी करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड के बारे में। उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक कंपाउंड। और दूसरा है कि कार्बन का इंट्रोडक्शन जानेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, उसका मास कितना होता है, ये सब चीज को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले कार्बन एक एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या होता है, सी होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन जो अरेंज कैसे है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है अरेंज कैसे है। तो अरेंज है, उसका पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और लास्ट बार सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट। तो एलिमेंट इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जितना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका वैलेंसी होता है। ये 4 किसी से ले लेगा तो कोई भी एटम या एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे ताकि वो स्टेबल हो जाए। 2 ही टाइप का चाहता है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। एक कोई भी चाहेगा कि उसका लास्ट में 2 हो जाए, हीलियम जैसा बन जाए, या चाहेगा उसके नजदीकी वाला जो इनर्ट गैस है उसके जैसा बन जाए। तो नजदीक में जो इनर्ट गैस है उसके पास जो होता है लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब चाहता है कि अपने लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो ये चाहेगा कि अपनी लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो 4 इसके पास ऑलरेडी है, या तो 4 लेगा या तो 4 देगा। तो लेने देने या कुछ भी से ये मैनेज करके अपना क्या कर लेता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए इसका वैलेंसी 4 है। और बात यहाँ पर ये आता है कि कार्बन क्या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये दोनों केस में कार्बन अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए कार्बन जो होता है ना तो गेन करता है ना लूज करता है। ये क्या करता है, अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे के साथ, शेयर करता है। शेयर करने का मतलब इसके पास अभी भी इसका एसएस है और दूसरे के पास भी इसका एसएस हो गया। तो कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके तो वो जो है बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो याद रखना है कि कार्बन can't lose or gain 4 electrons. Why? Because it makes carbon unstable. That's why carbon forms covalent bond by the sharing of electrons. ये चीज को एकदम ध्यान में रख लेना। तो अब हम लोग देख लिए, अब कार्बन के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जैसे कि अब हमको पता है कि हम एक जिज्ञासु इंसान है, तो हम अपने जैसे 10 बंदों को, एकदम अपने जैसे बंदे को खोजेंगे कि जो काम करने वाला होगा, इसके पास फाइटिंग स्पिरिट होगा, मेहनत करने वाला बंदा हो, तो सबको जोड़ के एक टीम बनाएंगे और भी मिलते जाएगा, टीम बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। तो कार्बन के पास भी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। कार्बन के पास क्या होता है, ये अपने जैसा ही एटम के साथ जुड़ने के पास इसके पास कैपेबिलिटी होता है। अपने जैसे एटम के साथ जुड़ेगा, जितना भी इसके पास अपने जैसे एटम मिलेगा सबके साथ जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा। इसी प्रकार ये जुड़ते जाएगा 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 अपने जैसे एटम के साथ। और क्या करता है, चेन बनाता है। तो चेन कैसा बन सकता है, देखते हैं, स्ट्रेट चेन बन सकता है, ब्रांच चेन बन सकता है, रिंग बना सकता है। तो ये सब चेन बनाता है। तो इसी प्रॉपर्टी जो कार्बन है, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो इंग्लिश में बोलेंगे तो लेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विद इट्स ओन एटम एंड गिविंग राइज टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स दैट आर ब्रांच चेन, रिंग चेन और स्ट्रेट चेन। तो ये हो गया। दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके। तो टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। कार्बन ना तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज करता है, बिकॉज इट्स मेक्स कार्बन अनस्टेबल। दैट्स व्हाई कार्बन फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहां तक हो गया। फिर हम हेलो एवरीवन, तो इससे पहले हमने देखा था कोवैलेंसी के बारे में और कैटिनेशन के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है, तो वैसा कंपाउंड, वैसा कार्बन कंपाउंड जो हाइड्रोजन अपने पास रखता है, उसी कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दैट कंटेन हाइड्रोजन। कार्बन का ही कंपाउंड होता है जो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन। फिर आता है कि हाइड्रोकार्बन कितना टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का 2 टाइप्स होता है। कौन कौन होता है, 2। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है सिंगल बॉन्ड से। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्म बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्म बाय डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जो डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि इसमें कौन सा ग्रुप आता है, अल्केन। सैचुरेटेड में कौन सा आता है, अल्केन, याद रख लेना है। और अनसैचुरेटेड में कौन आता है, एल्कीन एंड अल्काइन, ये ध्यान में रखना है।
फिर अगला, एल्केन में जो लास्ट का जो ध्यान में रखना है, एएनई लगेगा। क्या लगेगा? एएनई। और एल्कीन में क्या हो गया? ईएनई हो गया। अल्काइन में क्या लगता है? वाईएनई लगता है, ये ध्यान में रखना है। और अल्केन में क्या, कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करता है तब जाके बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब एल्कीन जो है डबल बॉन्ड रखता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड रखता है। ये कब बनता है? जब चार इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करता है, चार इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करता है तब बनता है डबल बॉन्ड। और अल्काइन कौन सा बॉन्ड से बनता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से। तो ये कब बनेगा? 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3, 6 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 6 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो उसको बोलेंगे अल्काइन। ये हो गया। अब आता है अल्केन को याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एन यहां पर है नंबर ऑफ कार्बन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, जहां जहां एन है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी समझने का मतलब कार्बन का जितना संख्या होगा उसका 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन का संख्या। एग्जांपल से समझते हैं कि कार्बन का संख्या यहां पर अगर 1 हो गया तो हाइड्रोजन का संख्या इसका 2 गुना, 1 का 2 गुना क्या होगा? 2, उससे 2 ज्यादा, तो 2 + 2 4, यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना से 2 4, 1 का 2 गुना 2 और 2 जोड़ दिए 4, तो CH4। फिर अगर C2 लिखते तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? 2 का 2 गुना 2 दूना 4, और इसमें फिर 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो C2H6। ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है। यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जितना कार्बन का संख्या है उसका बस 2 गुना। जैसे एग्जांपल में कार्बन का संख्या 3 हो गया तो हाइड्रोजन हो जाएगा C उसका 2 गुना 6, यानी C3H6, C4H8, C5H10, बस 2 गुना कर देंगे, C6H12, C7H14। ध्यान में रखना है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से बनता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि कार्बन का जो संख्या होगा उसका 2 गुना से 2 कम। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि C3 है तो C3 का 2 हाइड्रोजन में इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? 6, तो 6 में से भी 2 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4, यानी C3H4, एक ज्यादा हो जाएगा। फिर अगला आएगा C4, फिर H दूना 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा देंगे तो C4H6, ऐसे हो जाएगा। ध्यान में रखना, यानी कि 2 जो कार्बन का संख्या है उसका 2 गुना से 2 घटा देते हैं, किसमें? अल्काइन में। ये ध्यान में, फॉर्मूला याद रख लेंगे CnH2n-2। यहाँ पर n का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो C4H6 आ जाएगा, तो ये सब ध्यान में रख लेना। अब होता है नाम लिखना, नामकरण कैसे करेंगे? जैसे अल्केन का नामकरण स्टार्ट कर, जैसे पहला लिखा हुआ CH4, तो कार्बन का संख्या अगर 1 हो तो उसका रूट वर्ड में क्या लिखते हैं? मीथ। क्या लिखते हैं? METH, मीथ। अब इसका जो एल्केन ग्रुप है तो लास्ट में यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? मीथ के साथ क्या जुड़ जाएगा? ANE, तो क्या बन जाएगा? मीथेन, मीथेन। अब 2 कार्बन रहेगा तो क्या बन जाएगा? इथेन, ANE लग जाएगा बस। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप लिखेंगे, अल्केन रहेगा तो ANE लगा देंगे, प्रोपेन। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट लिखेंगे, ANE लगा देंगे, ब्यूटेन। ये सब हो गया। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स लिखेंगे, जैसे 6 कार्बन हो गया, कार्बन का संख्या 6 होगा तो इसका 2 गुना, 6 का 2 गुना हो जाएगा, 6 दूना 12, और इसमें 2 जोड़ेंगे यानी कि C6H14। अब इसका नाम बोलेगा तो 6 कार्बन के लिए नाम होता है हेक्स, तो हेक्स हो जाएगा। अब ये कौन सा बॉन्ड से बना हुआ है? सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ANE, तो हेक्स प्लस ANE क्या बन जाएगा? हेक्सेन। फिर C7H7 का 2 गुना क्या होगा? 14, 14 में 2 जोड़ देंगे 16, C7H16। तो 7 कार्बन के लिए नाम क्या होता है? हेप्ट, तो लिखेंगे हेप्ट। अब उतना नहीं, आप तो पता ही चल गया अल्केन है तो डायरेक्ट ANE लगा देंगे, हेप्टेन। फिर C8H, 8 दूना 16 में 2 ज्यादा 18, तो 8 के लिए क्या नाम होता है? ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है तो ऑक्टेन, क्या कि अल्केन ग्रुप है। फिर C9, 9 दूना 18, 18 में 2 क्या होता है? जुटता है, C9H20, तो इसका नाम हो जाएगा नोनेन, नोनेन। तो ऐसे बनेगा अल्केन वाला सब। फिर अल्कीन वाला सब यहां से बनता है। ये N=2 से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है? ये याद रखना, N=1 से अल्कीन स्टार्ट नहीं होता है, N=2 से स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना। जैसे N का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो C2H4, तो 2 कार्बन के लिए नाम क्या होता है? ईथ, तो लिख देंगे ईथ। अब कौन सा है? एल्कीन है, तो एल्कीन डबल बॉन्ड से बनता है, तो इसमें क्या जुड़ेगा? ENE, तो इथीन। फिर C3H6, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप, प्रोप लिख दिए। अब क्या जुड़ लग जाएगा? ENE, प्रोपीन। तो इसी प्रकार C4H8, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट,
ब्यूट में क्या जुड़ जाएगा ENE, ब्यूटीन। फिर C5H10, ये सब का आप नाम लिख के कमेंट में बताइए। C6H12, C7H14, ये सब का नाम कमेंट में होना चाहिए। 5 के लिए पेंट हो जाएगा ENE लगा देंगे पेंटीन, 6 के लिए हेक्स हो जाएगा ENE लगा देंगे हेक्सीन, ये सब का लिख के बताइए। C8H16, ये सब कमेंट में आंसर बताना है। फिर आप लोग आता है अल्काइन में। अल्काइन किससे बनता है? ट्रिपल बॉन्ड से बनता है। तो अल्काइन जो स्टार्ट होता है वो N इजिकल टू EV2 से स्टार्ट होता है। N का वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होता है। कम से कम नंबर, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर होना, मिनिमम नंबर कार्बन का होना चाहिए 2, 1 नहीं होना चाहिए। 2 देंगे तभी स्टार्ट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डालेंगे तो यहाँ पर डालेंगे C2, यहाँ 2 डालेंगे, 2 का 2 दूना 4, 4 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, C2H2। क्या हो जाएगा? C2H2। और बनता कैसे? इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? ईथ, तो हो जाएगा ईथ। और कौन सा बॉन्ड से बना हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड से, तो क्या लगेगा? YNE, तो हो जाएगा इथाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइन। फिर डालेंगे C3 और इसका 2 गुना, 3 का 2 गुना 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, C3H4। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो यहां हो जाएगा प्रोप। और यहाँ अल्काइन ग्रुप है तो क्या जुड़ जाएगा? YNE, प्रोपाइन। उसी प्रकार आपको लिखना है C4H6, C5H8, इस सब का नाम आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब नाम आपको ध्यान में लिखना है। C6H10, इसका नाम लिखना है। इसी प्रकार सबका नाम आपको लिख के कमेंट में बताना है। और इसमें हम लोग आज सीख लिए अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ये सबका जो है क्या डिफरेंस होता है, सबका अलग अलग कंपाउंड का नाम लिखना सीख लिए। और ये रूट वर्ड ध्यान में रख लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा तो मिथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो ईथ, नंबर ऑफ 3 रहेगा तो प्रोप, नंबर ऑफ कार्बन 4 रहेगा तो ब्यूट, नंबर ऑफ 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, नंबर ऑफ 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, नंबर ऑफ 7 कार्बन रहेगा तो हेप, नंबर ऑफ 8 कार्बन रहेगा तो ओक, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक, 11 रहेगा तो अनडेक। ये सब ध्यान में रखना है। हमने सीखा था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर O2 और N2 और H2 का। ये सब एग्जाम में इसमें से कोई एक आता ही आता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। H2 का फॉर्मेशन हम लोग को पता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 1। अब बात आता है ये किसके जैसा भैया बनना चाहेगा स्टेबल होने के लिए? तो हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहता है। जैसे कि किसी का होता है कि विराट कोहली जैसा बनना, तो इसका जो अपना आइडियल है वो है हीलियम। इसके नजदीक में हीलियम जो है काफी ज्यादा रिच है और स्टेबल है, तो उसके जैसा ही बनना चाहेगा। तो 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन एक एक अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, 2 हाइड्रोजन अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। अब दोनों अकेला में तो अनस्टेबल है, तो दोनों आपस में मिल जाएगा। ये मिल गया तो ये क्या किया, बोला तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो। तब इसके पास कितना हो गया? 2। एक और एक क्या हो गया? 2। अब ये हाइड्रोजन ये भी बोलेगा कि तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो, तो एक और एक क्या हो गया? 2। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यही बना सिंगल कोवेलेंट, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली H2, ये बन गया। अब हम लोग देखते हैं O2 का फॉर्मेशन। O2 का फॉर्मेशन के लिए क्या लेंगे? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 8 होता है। कितना होता है? 8। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास कितना होगा? 8 इसके पास एटॉमिक नंबर है। तो 8 एटॉमिक नंबर है तो पहले में 2 रहेगा और दूसरे में क्या हो जाएगा? 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट में है 6। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। तो लिख देते हैं 2 ऑक्सीजन है, दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए दोनों ऑक्सीजन एटम का। अब ये वाला बोलेगा कि 6 है तो भैया तुम 2 हमारे साथ शेयर कर लो, तो 6 और 2 8 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया शेयर करने से। अब ये भी बोलेगा तुम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो, तो ये भी शेयर कर लिया। अब इसके पास भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीच में शेयर कितना का हुआ? म्यूचुअल शेयरिंग कितना का हुआ? 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। तो कौन सा बॉन्ड आएगा? यहां से आएगा एक सिंगल बॉन्ड, यहां से भी एक सिंगल बॉन्ड, तो 2 टाइप का 2 बॉन्ड आ गया।
दो बॉन्ड मिल गया तो इसको बोलते हैं सिंगल, नहीं इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। कितना हो गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो 4 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बन गया ऐसे करके, या सिंपली इसको O2 भी लिख सकते हैं, ये बन गया। अब लोग देखें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। कैसे 5 पता चला, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस होता है, तो 5 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। जो सर्कल किया वो हो गया। तो 2 नाइट्रोजन अपना 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 2 नाइट्रोजन अपना 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो 1 2 3 1 2, इधर से भी 1 2 3 2, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके दोनों नाइट्रोजन आपस में आया। तो दोनों अकेला में क्या है, अनस्टेबल है, तो दोनों अपने नजदीक में कोई गैस ढूंढेगा, तो उसके नजदीक में नियोन गैस है। ऑक्सीजन के भी नजदीक में नियोन था, तो नियोन जैसा ऑक्सीजन बना। नाइट्रोजन के भी नजदीक में नियोन गैस है, तो नियोन जैसा ही बनना चाहेगा और स्टेबल बनना चाहेगा। नियोन के लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चाहेगा कि मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 5 तो ऑलरेडी है, 3 अपने ही नाइट्रोजन वाले भाई से ले लेगा, शेयर कर लेगा। ये भी नाइट्रोजन अपने ही भाई से क्या कर लेगा, 3। जैसे इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टूट गया। अब ये नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 ही है, तो ये भी कहेगा लाओ भाई तुम्हारा भी हम 3 शेयर कर लेते हैं। अब देखिए दोनों का आपस में 8-8 टूट गया, यानी दोनों अब नियोन जैसा बन गया, नियोन जैसा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन के शेयर से हुआ है। पेयर बोलेंगे तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो 6 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा कितना बॉन्ड, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया, इसको सिंपली N2 लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड का। तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो पहला पॉइंट हो गया हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसके बीच का फोर्स बहुत कमजोर होगा, ऐसे मारेंगे खट से टूट जाएगा। तो दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कम होता है, हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तीसरा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। तो कोई इसमें चार्ज जो होता है बहुत, म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज बनता है लेकिन बहुत ही कम चार्ज बनता है, पार्शियल बनता है, बहुत कम। इसीलिए जो इसके पास कोई चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं होता, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हो गया पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज बिटवीन देम फॉर्म। तो ये हो गया, तो ये ध्यान में रखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग जो है कार्बन इस कंपाउंड जो क्लास 10 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माना जाता है और इससे जो बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है और एग्जाम में आता ही आता है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो कार्बन इस कंपाउंड में सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कार्बन होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बन इस कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कार्बन इस कंपाउंड होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग डील करते हैं और स्टडी करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड के बारे में, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक कंपाउंड। और दूसरा है कि कार्बन का इंट्रोडक्शन जानेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, उसका मास कितना होता है, ये सब चीज को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले कार्बन एक एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या होता है, C होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन जो अरेंज कैसे है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है अरेंज कैसे है, तो अरेंज है उसका पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और लास्ट बार सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट। तो एलिमेंट इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जितना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका वैलेंसी होता है। ये 4 किसी से ले लेगा तो कोई भी एटम या एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे ताकि वो स्टेबल हो जाए। 2 ही टाइप का चाहता है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। एक कोई भी चाहेगा कि उसका लास्ट में 2 हो जाए, हीलियम जैसा बन जाए, या चाहेगा उसके नजदीकी वाला जो इनर्ट गैस है उसके जैसा बन जाए। तो नजदीक में जो इनर्ट गैस है उसके पास जो होता है लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब चाहता है कि अपने लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो ये चाहेगा कि अपनी लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, तो 4 इसके पास ऑलरेडी है, या तो 4 लेगा या तो 4 देगा। तो लेने देने या कुछ भी से ये मैनेज करके अपना क्या कर लेता है, स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसका वैलेंसी 4 है। और बात यहाँ पर ये आता है कि कार्बन क्या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
ये दोनों केस में कार्बन अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए कार्बन जो होता है ना तो गेन करता है ना लूज करता है। ये क्या करता है, अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे के साथ, शेयर करता है। शेयर करने का मतलब इसके पास अभी भी इसका एसएस है और दूसरे के पास भी इसका एसएस हो गया, तो कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके तो वो जो है बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो याद रखना है कि कार्बन कांट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई, बिकॉज इट मेक्स कार्बन अनस्टेबल, दैट्स व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज को एकदम ध्यान में रख लेना है। तो अब हम लोग देख लिए, अब कार्बन के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जैसे कि अब हमको पता है कि हम एक जिज्ञासु इंसान है, तो हम अपने जैसे 10 बंदों को एकदम अपने ही जैसे बंदे को खोजेंगे कि जो काम करने वाला होगा, किसी पास फाइटिंग स्पिरिट होगा, मेहनत करने वाला बंदा हो, तो सबको जोड़ के एक टीम बनाएंगे और भी मिलते जाएगा, टीम बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। तो कार्बन के पास भी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। कार्बन के पास क्या होता है, ये अपने जैसा ही एटम के साथ जुड़ने के पास इसका कैपेबिलिटी होता है, अपने जैसे एटम के साथ जुड़ेगा, जितना भी इसके पास अपने जैसे एटम मिलेगा सबके साथ जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा। इसी प्रकार ये जुड़ते जाएगा 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 अपने जैसे एटम के साथ। और क्या करता है, चेन बनाता है। तो चेन कैसा बन सकता है, देखते हैं, स्ट्रेट चेन बन सकता है, ब्रांच चेन बन सकता है, रिंग बना सकता है, तो ये सब चेन बनाता है। तो इसी प्रॉपर्टी जो कार्बन है, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो इंग्लिश में बोलेंगे तो लेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विद इट्स ओन एटम एंड गिविंग राइज टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स दैट आर ब्रांच चेन, रिंग चेन और स्ट्रेट चेन। तो ये हो गया। दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। कार्बन ना तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज करता है, बिकॉज इट्स मेक्स कार्बन अनस्टेबल, दैट्स व्हाई कार्बन फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहां तक हो गया। फिर हम हेलो एवरीवन, तो इससे पहले हमने देखा था कोवैलेंसी के बारे में और कैटिनेशन के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है, तो वैसा कंपाउंड, वैसा कार्बन कंपाउंड जो हाइड्रोजन अपने पास रखता है, उसी कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दैट कंटेन हाइड्रोजन। कार्बन का ही कंपाउंड होता है जो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन। फिर आता है कि हाइड्रोकार्बन कितना टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का 2 टाइप्स होता है। कौन कौन होता है 2, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है सिंगल बॉन्ड से, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्म बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्म बाय डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जो डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि इसमें कौन सा ग्रुप आता है, अल्केन। सैचुरेटेड में कौन सा आता है, अल्केन, याद रख लेना है। और अनसैचुरेटेड में कौन आता है, एल्कीन एंड अल्काइन, ये ध्यान में रखना है। फिर अगला, एल्केन में जो लास्ट का जो ध्यान में रखना है, एएनई लगेगा। क्या लगेगा, एएनई। और एल्कीन में क्या हो गया, ईएनई हो गया। अल्काइन में क्या लगता है, वाईएनई लगता है, ये ध्यान में रखना है। और अल्केन में क्या, कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करता है तब जाके बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो बनता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और जब एल्कीन जो है डबल बॉन्ड रखता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड रखता है, ये कब बनता है, जब 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करता है तब बनता है डबल बॉन्ड। और अल्काइन कौन सा बॉन्ड से बनता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से। तो ये कब बनेगा, 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3, 6 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 6 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो उसको बोलेंगे अल्काइन। ये हो गया। अब आता है अल्केन को याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एन यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्बन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, जहां जहां एन है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी समझने का मतलब कार्बन का जितना संख्या होगा उसका 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन का संख्या। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कार्बन का संख्या यहाँ पर अगर 1 हो गया तो हाइड्रोजन का संख्या इसका 2 गुना, 1 का 2 गुना क्या होगा, 2, उससे 2 ज्यादा, तो 2 + 2 4, यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना से 2 4, 1 का 2 गुना 2 और 2 जोड़ दिया 4, तो CH4। फिर अगर C2 लिखते तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 का 2 गुना 2 दूना 4 और इसमें फिर 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो C2H6। ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है, यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जितना कार्बन का संख्या है उसका बस 2 गुना। जैसे एग्जांपल में कार्बन का संख्या 3 हो गया तो हाइड्रोजन हो जाएगा C उसका 2 गुना 6, यानी C3H6, C4H8, C5H10, बस 2 गुना कर देंगे, C6H12, C7H14, ध्यान में रखना है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से बनता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि कार्बन का जो संख्या होगा उसका 2 गुना से 2 कम। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि C3 है, C3H6 है, C5H10, C7H14,
तो C3 का दो हाइड्रोजन में इसका दो गुना क्या हो जाएगा 6, तो 6 में से भी 2 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी C3H4, एक ज्यादा हो जाएगा। फिर अगला आएगा C4, फिर H दूना 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा देंगे तो C4H6, ऐसे हो जाएगा, ध्यान में रखना। यानी कि दो जो कार्बन का संख्या है उसका 2 गुना से 2 घटा देते हैं किसमें, अल्काइन में, ये ध्यान में। फॉर्मूला याद रख लेंगे CnH2n-2, यहाँ पर n का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो C4H6 आ जाएगा, तो ये सब ध्यान में रख लेना। अब होता है नाम लिखना, नामकरण कैसे करेंगे, जैसे अल्केन का नामकरण स्टार्ट कर, जैसे पहला लिखा हुआ CH4, तो कार्बन का संख्या अगर 1 हो तो उसका रूट वर्ड में क्या लिखते हैं, मीथ, क्या लिखते हैं, METH, मीथ। अब इसका जो अल्केन ग्रुप है तो लास्ट में यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, मीथ के साथ क्या जुड़ जाएगा, ANE, तो क्या बन जाएगा, मीथेन, मीथेन। अब 2 कार्बन रहेगा तो क्या बन जाएगा, इथेन, ANE लग जाएगा बस। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप लिखेंगे, अल्केन रहेगा तो ANE लगा देंगे, प्रोपेन। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट लिखेंगे, ANE लगा देंगे, ब्यूटेन, ये सब हो गया। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स लिखेंगे, जैसे 6 कार्बन हो गया, कार्बन का संख्या 6 होगा तो इसका 2 गुना, 6 का 2 गुना हो जाएगा 6 दूना 12, और उसमें 2 जोड़ेंगे यानी कि C6H14। अब इसका नाम बोलेगा तो 6 कार्बन के लिए नाम होता है हेक्स, तो हेक्स हो जाएगा। अब ये कौन सा बॉन्ड से बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ANE, तो हेक्स प्लस ANE क्या बन जाएगा, हेक्सेन। फिर C7H, 7 का 2 गुना क्या होगा 14, 14 में 2 जोड़ देंगे 16, C7H16। तो 7 कार्बन के लिए नाम क्या होता है, हेप्ट, तो लिखेंगे हेप्ट। अब उतना नहीं, आप तो पता ही चल गया अल्केन है तो डायरेक्ट ANE लगा देंगे, हेप्टेन। फिर C8H, 8 दूना 16 में 2 ज्यादा 18, तो 8 के लिए क्या नाम होता है, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है तो ऑक्टेन, क्या कि अल्केन ग्रुप है। फिर C9, 9 दूना 18, 18 में 2 क्या होता है, जुटता है, C9H20, तो इसका नाम हो जाएगा नोनेन, नोनेन। तो ऐसे बनेगा अल्केन वाला सब। फिर अल्कीन वाला सब यहां से बनता है, ये N=2 से स्टार्ट होता है, कितना से स्टार्ट होता है ये याद रखना, N=1 से अल्कीन स्टार्ट नहीं होता है, N=2 से स्टार्ट होता है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना। जैसे N का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो C2H4, तो 2 कार्बन के लिए नाम क्या होता है, ईथ, तो लिख देंगे ईथ। अब कौन सा है, एल्कीन है, तो एल्कीन डबल बॉन्ड से बनता है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, ENE, तो इथीन। फिर C3H6, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप लिख दिए। अब क्या जुड़ लग जाएगा, ENE, प्रोपीन। तो इसी प्रकार C4H8, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट में क्या जुड़ जाएगा, ENE, ब्यूटीन। फिर C5H10, इस सब का आप नाम लिख के कमेंट में बताइए, C6H12, C7H14, इस सब का नाम कमेंट में होना चाहिए। 5 के लिए पेंट हो जाएगा, ENE लगा देंगे, पेंटीन। 6 के लिए हेक्स हो जाएगा, ENE लगा देंगे, हेक्सीन। इस सब का लिख के बताइए। C8H16, ये सब कमेंट में आंसर बताना है। फिर आप लोग आता है अल्काइन में, अल्काइन किससे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड से बनता है। तो अल्कीन, अल्काइन जो स्टार्ट होता है वो N=2 से स्टार्ट होता है, N का वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होता है। कम से कम नंबर, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर होना, मिनिमम नंबर कार्बन का होना चाहिए 2, 1 नहीं होना चाहिए, 2 देंगे तभी स्टार्ट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डालेंगे तो यहाँ पर डालेंगे C2, यहाँ 2 डालेंगे, 2 का 2 दूना 4, 4 में से 2 क्या चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, C2H2, क्या हो जाएगा C2H2। और बनता कैसे, इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ, तो हो जाएगा ईथ। और कौन सा बॉन्ड से बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से, तो क्या लगेगा, YNE, तो हो जाएगा इथाइन, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइन। फिर डालेंगे C3, और इसका 2 गुना, 3 का 2 गुना 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, C3H4। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो यहाँ हो जाएगा प्रोप। और यहाँ अल्काइन ग्रुप है तो क्या जुड़ जाएगा, YNE, प्रोपाइन। उसी प्रकार आपको लिखना है C4H6, C5H8, इस सब का नाम आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब नाम आपको ध्यान में लिखना है। C6H10, इसका नाम लिखना है। इसी प्रकार सबका नाम आपको लिख के कमेंट में बताना है। और इसमें हम लोग आज सीख लिए अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ये सबका जो है क्या डिफरेंस होता है, सबका अलग अलग कंपाउंड का नाम लिखना सीख लिए। और ये रूट वर्ड ध्यान में रख लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा तो मीथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो ईथ, नंबर ऑफ 3 रहेगा तो प्रोप, नंबर ऑफ कार्बन 4 रहेगा तो ब्यूट, नंबर ऑफ 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, नंबर ऑफ 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, नंबर ऑफ 7 कार्बन रहेगा तो हेप, नंबर ऑफ 8 कार्बन रहेगा तो ओक, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक, 11 रहेगा तो अनडेक, ये सब ध्यान में रखना है।
सीखा था अल्केन, एल्कीन, अल्काइन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर O2 और N2 और H2 का। ये सब एग्जाम में इसमें से कोई एक आता ही आता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। H2 का फॉर्मेशन हम लोग को पता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 1। अब बात आता है ये किसके जैसा भैया बनना चाहेगा स्टेबल होने के लिए? तो हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहता है। जैसे कि किसी का होता है कि विराट कोहली जैसा बनना, तो इसका जो अपना आइडियल है वो है हीलियम। इसके नजदीक में हीलियम जो है काफी ज्यादा रिच है और स्टेबल है, तो उसके जैसा ही बनना चाहेगा। तो 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन एक एक अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। 2 हाइड्रोजन अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। अब दोनों अकेला में तो अनस्टेबल है, तो दोनों आपस में मिल जाएगा। ये मिल गया तो ये क्या किया, बोला तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो। तब इसके पास कितना हो गया? 2। एक और एक क्या हो गया? 2। अब ये हाइड्रोजन ये भी बोलेगा कि तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो, तो एक और एक क्या हो गया? 2। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यही बना सिंगल कोवेलेंट। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली H2, ये बन गया। अब हम लोग देखते हैं O2 का फॉर्मेशन। O2 का फॉर्मेशन के लिए क्या लेंगे? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 8 होता है। कितना होता है? 8। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास कितना होगा? 8 इसके पास एटॉमिक नंबर है। तो 8 एटॉमिक नंबर है, तो पहले में 2 रहेगा और दूसरे में क्या हो जाएगा? 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट में है 6। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। तो लिख देते हैं 2 ऑक्सीजन है, दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए दोनों ऑक्सीजन एटम का। अब ये वाला बोलेगा कि 6 है तो भैया तुम 2 हमारे साथ शेयर कर लो। तो 6 और 2 8 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया शेयर करने से। अब ये भी बोलेगा तुम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो, तो ये भी शेयर कर लिया। अब इसके पास भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब बीच में शेयर कितना का हुआ? म्यूचुअल शेयरिंग कितना का हुआ? 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। तो कौन सा बॉन्ड आएगा? यहां से आएगा एक सिंगल बॉन्ड, यहां से भी एक सिंगल बॉन्ड। तो 2 टाइप का 2 बॉन्ड आ गया। 2 बॉन्ड मिल गया तो इसको बोलते हैं सिंगल नहीं, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। कितना हो गया? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो 4 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बन गया ऐसे करके, या सिंपली इसको O2 भी लिख सकते हैं। ये बन गया। अब लोग देखें नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। कैसे 5 पता चला? तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस होता है। तो 5 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। जो सर्कल किया वो हो गया। तो 2 नाइट्रोजन अपना 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। 2 नाइट्रोजन अपना 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो 1 2 3 1 2, इधर से भी 1 2 3 2। तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके दोनों नाइट्रोजन आपस में आया। दोनों अकेला में क्या है? अनस्टेबल है। तो दोनों अपने नजदीक में कोई गैस ढूंढेगा, तो उसके नजदीक में नियोन गैस है। ऑक्सीजन के भी नजदीक में नियोन था, तो नियोन जैसा ऑक्सीजन बना। नाइट्रोजन के भी नजदीक में नियोन गैस है, तो नियोन जैसा ही बनना चाहेगा और स्टेबल बनना चाहेगा। नियोन के लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चाहेगा कि मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? 5 तो ऑलरेडी है, 3 अपने ही नाइट्रोजन वाले भाई से ले लेगा, शेयर कर लेगा। ये भी नाइट्रोजन अपने ही भाई से क्या कर लेगा? 3। जैसे इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टूट गया। अब ये नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 ही है, तो ये भी कहेगा लाओ भाई तुम्हारा भी हम 3 शेयर कर लेते हैं। अब देखिए दोनों का आपस में 8-8 टूट गया, यानी दोनों अब नियोन जैसा बन गया, नियोन जैसा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन के शेयर से हुआ है। पेयर बोलेंगे तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 6 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा कितना बॉन्ड? 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया, इसको सिंपली N2 लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन।
अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड का। तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो पहला पॉइंट हो गया हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसके बीच का फोर्स बहुत कमजोर होगा, ऐसे मारेंगे खट से टूट जाएगा। तो दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कम होता है, हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तीसरा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। तो कोई इसमें चार्ज जो होता है बहुत, म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज बनता है लेकिन बहुत ही कम चार्ज बनता है, पार्शियल बनता है बहुत कम, इसीलिए जो इसके पास कोई चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं होता, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हो गया पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज बिटवीन देम फॉर्म। तो ये हो गया, तो ये ध्यान में रखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो कार्बनिक कंपाउंड का पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे चीज देखे थे और टाइम ज्यादा हो जाने के कारण हम लोग को पार्ट 2 भी बनाना पड़ा। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में, और जितना भी बचा हुआ जो भी टॉपिक है सबको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक सीरीज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसका केमिकल जो प्रॉपर्टीज होता है सबका सेम होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर भी होता है, और उस दो कंपाउंड लेंगे, उस सीरीज का कोई भी दो कंपाउंड उठाएंगे तो अगले वाले कंपाउंड का पिछले वाले कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो CH2 होता है सीरीज में। तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो याद रख लेंगे, इट इज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड टू सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 इन अ सीरीज। ये ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, अल्केन का ले लेते हैं सीरीज। अल्केन का सीरीज है CH4 C2H6 और C3H8, ऐसे करके अगला आ जाएगा C4 और ये हो जाएगा H12 H10 C4H10, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हर एक कोई भी कंपाउंड को उठाएंगे। तो एक कंपाउंड हम उठा लिए 3 और एक उठा लिए, इसके पिछले वाला उठा लिए 2, इसको बोलते हैं टू सक्सेसिव कंपाउंड। अब इसको बीच में घटाएंगे तो देखेंगे इसमें से इसमें घटाते हैं, देखते हैं यहाँ पे घटाते हैं C3H8 और इधर हो गया C2H6। तो कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 चल जाएगा, तो कार्बन का मॉलिक्यूल क्या हो गया 1, तो C1। और यहाँ 8 है और 6 है, तो H का H लिखा है, 8 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 2, यानी C1H2, यानी C1H2 को हम लोग क्या लिखते हैं CH2। देख रहे हैं, दोनों को घटाए तो कितना का डिफरेंस है CH2 का। तो कोई भी जो सीरीज है उसमें से अगर हम लोग निकालेंगे दो कंपाउंड, टू सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल लेंगे उसमें से और दोनों को घटाएंगे, अगर उसका डिफरेंस CH2 आ गया, यानी कौन सा सीरीज बना रहा है, होमोलोगस सीरीज में। कैसा सीरीज में होगा, होमोलोगस सीरीज। तो याद रखना है कि होमोलोगस सीरीज में दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का डिफरेंस CH2 होता है। ये हो गया। अब CH2 होगा तो मास का डिफरेंस भी कितना होगा, एक कार्बन का मास होता है 12, दो हाइड्रोजन का मास होता है 2U, तो 12 + 2 14U, यानी कि दो सक्सेसिव कंपाउंड का बीच का मास का डिफरेंस कितना होगा, मास नंबर का डिफरेंस 14U, 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो याद रखना है कि अगर मास में कंपैरिजन करना हो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि दो होमोलोगस सीरीज के बीच में मास में कितना का डिफरेंस आता है, तो 14U, ठीक है, और कितना का डिफरेंस आता है इसमें CH2 का भी। तो ये ध्यान में रख लेना है। अगर ऐसा कोई सब में देखिए, जैसे C2H4 होता है, C2H4 हो गया, अगला क्या होगा C3H6 हो गया। अभी दोनों में हम लोग घटाएंगे, घटा के देखेंगे तो इसमें भी कितना का डिफरेंस आ रहा है CH2 का। फिर उसी बार अल्काइन में भी देखते हैं, C2H2 है और C3H4 है, इसको भी दोनों में दोनों सक्सेसिव कंपाउंड लेंगे, दोनों को घटा के देखेंगे, इसमें भी CH2 का डिफरेंस। यानी कि जो भी अल्केन होता है पूरा होमोलोगस सीरीज में होता है, एल्कीन भी पूरा होमोलोगस सीरीज में होता है, अल्काइन भी पूरा होमोलोगस सीरीज में होता है। और कभी भी अगर हमको दे दिया जैसे CH4 दे दिया, अब हमको बोलेंगे इसका होमोलोगस सीरीज लिख के बताइए, तो कुछ नहीं करेंगे, CH2 ऐड करते जाएंगे। इसमें CH2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा C2H6, फिर इसमें CH2 ऐड करेंगे हो जाएगा C3H, दो जोड़ देंगे 8, फिर इसमें ऐड करेंगे C4H10। देख रहे हैं, खुद से भी लिख सकते हैं, एक कंपाउंड दे देगा उसमें CH2 ऐड करते जाएंगे तो उसका होमोलोगस सीरीज तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एल्कीन का लिखने के लिए बोल दे तो C2H4 होता है, इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा C3H8, C3H6, यहाँ पे 4 होगा, फिर C4H8, फिर C5H10, आराम से होमोलोगस सीरीज लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर अल्काइन का अगर हमको होमोलोगस सीरीज लिखने के लिए बोलेगा तो C2H2 दिया रहेगा, उसमें क्या करेंगे CH2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा C3H4, फिर क्या हो जाएगा C4H6, ऐसे करके CH2 ऐड करते अल्काइन का भी होमोलोगस सीरीज लिख लेंगे। तो ये रहा हम लोग का होमोलोगस सीरीज। अब दूसरे में हम लोग देखते हैं आइसोमेर। तो अभी हम लोग देखेंगे आइसोमर को। आइसोमर क्या होता है, when two or more compound having the same chemical formula but different structure, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसके पास सेम केमिकल फॉर्मूला हो बट उसका स्ट्रक्चर क्या हो, अलग हो, उसको बोलते हैं आइसोमर। जैसे कि एग्जांपल में भी बना के हम दिखाते हैं, ब्यूटेन का आइसोमर बनाते हैं। तो ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, 4। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ये पहले हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला। यहाँ पर हम लिख रहे हैं आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन,
ब्यूटेन का आइसोमर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ब्यूटेन का आइसोमर ड्रॉ करने का एकदम साधारण सा तरीका देंगे आपको। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को सीधा स्ट्रेट में लगा देंगे, स्ट्रेट चेन बनाएंगे। फिर 4 कार्बन में से 1 2 3 कार्बन को हम लोग ऐसे रखेंगे और 1 कार्बन को हम लोग किसमें लगा देंगे, ब्रांच चेन। तो ये देखिए कार्बन का संख्या तभी भी सेम है और देखिए हाइड्रोजन का भी संख्या सेम रहेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 मोल बना लेते हैं, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ भी 2 और यहाँ पे 1 2 3, तो हो गया सारा कार्बन अपना 4 बॉन्ड बना लिया। यहाँ भी कार्बन तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है ब्यूटेन का आइसोमर ड्रॉ कर लिए। 4 कार्बन को पहले क्या किया हम लोग, स्टेट में लगा दिए, फिर 3 को स्टेट में रखे, 1 को क्या लगा दिए, ब्रांच में लगा दिए। तो ये केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहा लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग। तो ये हो गया आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का आइसोमर हो गया। अब इसका नाम पूछेगा तो इसका नाम होता है इसका नाम बोलते हैं एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन बना रहा है और एक ब्रांच में आ गया तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोब्यूटेन। तो ये नाम हो गया। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मतलब एक ब्रांच में आ चुका है इसका एक कार्बन। ठीक है, तो ये बन गया क्या, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम आइसोमर ब्यूटेन का कितना पॉसिबल होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना ब्यूटेन होगा, 1 और 1 2, तो कितना आइसोमर बना, 2। यानी ब्यूटेन का मैक्सिमम आइसोमर कितना बनता है, 2। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आंसर में 2 में टिक करके आएंगे कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन पॉसिबल, तो आंसर 2 रहेगा तो 2 में टिक करके आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर अब हम लोग देखते हैं आइसोमर ऑफ पेंटेन देखते हैं, फिर देखेंगे आइसोमर ऑफ हेक्सेन। आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन का हम लोग आइसोमर ड्रॉ करते हैं तो इसमें एकदम ध्यान से देखना है। क्या करेंगे, पहले 5 कार्बन को स्ट्रेट में लगा लेंगे, 5 कार्बन को 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लग गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लगा लिए। फिर 1 2 3 और 1 4, 4 कार्बन को स्ट्रेट में रखेंगे, 1 को लगा लेंगे ब्रांच, ये हो गया। फिर अगला केस में क्या करेंगे, 1 2 3 कार्बन को रखेंगे स्ट्रेट में, 2 को लगा लेंगे किसमें, ब्रांच, 2 को लगा लेंगे ब्रांच में। तो ये बन गया हम लोग आइसोमर किसका बना लिए, पेंटेन का। अब कुछ नहीं करना है, सबका आपको नामकरण करने आना चाहिए। सब में पहले हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, हाइड्रोजन खुद से लगा सकते हैं। कार्बन 1 बॉन्ड बना लिए तो कितना बनाता है, 4, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ भी सब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। तो जहां जहां जैसे 2 बॉन्ड बना लिया कार्बन, जैसे यहाँ पर कार्बन क्या किया था, 2 बॉन्ड बना लिया, 2 बच गया था, क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। यहाँ भी कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया तो 2 क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, तो कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया यहाँ भी। और यहाँ पर 1 बॉन्ड बना चुका है कार्बन, तो कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा लेंगे, सब में हाइड्रोजन हम लोग लगा लेते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, सब जगह 4 बॉन्ड पुरा देंगे हाइड्रोजन लगा लगा के, 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन 4। तो हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पर आइसोमर ड्रॉ कर लिया किसका, पेंटेन का, पेंटेन का आइसोमर ड्रॉ कर लिया। और सब में जहां जहां बना दिया पहले सारा, एक में बना लिया क्या, 5 कार्बन को स्टेट में डाल दिया, एक में क्या किया, 4 कार्बन को हम लोग स्टेट में डाले, 1 को ब्रांच में डाले। अब तीसरे वाले में क्या, 3 कार्बन को हम लोग क्या किए, हम लोग 3 कार्बन को ब्रांच में डाले, सॉरी स्टेट में डाले और 2 को ब्रांच में डाल दिए। तो इससे हमारा क्या हुआ, ब्यूटेन का आइसोमर ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम, इसका नॉर्मल हो जाएगा क्या है, ये स्टेट में सारा जुड़ा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन जिससे इसका मतलब हो गया नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। फिर इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम एक पहले कार्बन चुनेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन हमारा ये हो गया। और 1 कार्बन हमारा क्या है, ब्रांच में, यहाँ पे 1 कार्बन क्या आ गया, ब्रांच में आ गया, ये कार्बन आ गया हमारा ब्रांच। तो हम लोग नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जहां से ब्रांच का पोजीशन कम मिलेगा। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गया, 4 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया जिसको हम लोग पैरेंट चेन बनते हैं, ये हमारा हो गया। और यहाँ 2 नंबर पे ब्रांच लगा हुआ है, इस ब्रांच का नाम है क्या है, CH3। तो CH3 रहता है ब्रांच में तो इसका नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है, मिथाइल। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, 4,
तो 4 का हो जाएगा ब्यूट, और सबके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। फिर इसका नाम करके बताइए। इसी प्रकार इसमें भी 3 कार्बन का चेन हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन आ गया पैरेंट चेन में, और 2 पे लगा हुआ 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा 2 डाइमिथाइल, और कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ध्यान में रख लेना है। और ये हमारा हो गया आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो क्वेश्चन ये आएगा, हाउ मेनी, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन का कितना आइसोमर पॉसिबल होगा, तो देखिए कितना पॉसिबल हुआ, 1 2 3, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा 3 में हम लोग क्या करेंगे, टिक करके आएंगे। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं आइसोमर किसका, हेक्सेन का। तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या आता है, C6H14। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एकदम ध्यान से रखना है। पहले 6 कार्बन को लगाएंगे स्टेट में, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगे स्टेट में। पहला स्ट्रक्चर ये ड्रॉ हो गया, पहला स्ट्रक्चर हमारा ये ड्रॉ हो गया। फिर इधर क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 5 कार्बन का स्टेट में रखेंगे, और एक हम यहाँ पे लगा लेंगे ब्रांच में, यहाँ पे ब्रांच में ये बन गया। फिर अगला में ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया कार्बन का, आइसोमर बन गया हेक्सेन का। तीसरा 1 2 3 4 को हम लोग ने रख लिया। अब 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रांच में लगा लेंगे, 2 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच में लगा लेंगे, ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर अगला क्या करेंगे, 1 2 3 हो गया, 1 4 हो गया। अब 2 कार्बन को क्या करेंगे, इसके ऊपर में ही ब्रांच में यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ये हो गया। तो कितना स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया, किसके लिए, हेक्सेन के लिए। अब एक और कोई पॉसिबल हो सकता है क्या, 1 2 हो गया, ये एक और पॉसिबल हो सकता है, काहे नहीं, एक और पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है। एक हम लोगों ने छोड़ दिया, 1 2 3 4 और 1 5। एक बार ये कार्बन क्या आया था, दूसरा पोजीशन पे आया था, एक बार इस कार्बन को क्या ले आएंगे, तीसरा पोजीशन पे। तो टोटल हम लोग क्या कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, 1 स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर और 5 स्ट्रक्चर। टोटल हम लोगों ने हेक्सेन का 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। अब 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आएगा तो ड्रॉ कर देंगे। अब जहां जहां कार्बन का है, तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, वहां हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, सब जगह कार्बन का 4 बॉन्ड पुरा देंगे हाइड्रोजन लगा के। तो ऐसे करके क्या करेंगे, सब जगह हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। तो क्वेश्चन आता है कि आइसोमर कितना पॉसिबल होता है इसका, आइसोमर्स हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल फॉर हेक्सेन, हेक्सेन के लिए कितना आइसोमर पॉसिबल होगा, तो आंसर हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ हेक्सेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने आइसोमर देखा, किसका, ब्यूटेन का देखा, फिर पेंटेन का देखा, फिर हेक्सेन का देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, और जितना भी आईयूपीएसी नेम लिखना है वो सब देखेंगे।